दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है कायरो नाम की एक लड़की से, जिसके माता पिता अक्सर काम के सिलसिले में उससे दूर रहा करते थे। कायरो को बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था और वह बड़ी होकर एक मशहूर राइटर बनना चाहती थी। इसीलिए जब भी उसे वक्त मिलता वह अपनी डायरी में कहानियां लिखा करती थी। फिलहाल कायरो हाई स्कूल की एक स्टूडेंट है। वह सुबह सुबह जंगल के रास्ते से स्कूल के लिए निकलती है। वह इतनी जल्दी इसलिए निकली थी क्योंकि वह अपने फेवरेट टीचर जोनाथन की क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती थी। कुछ समय बाद कायरो स्कूल पहुंचती है और देखती है कि टीचर जोनाथन क्लास में पहले से ही मौजूद है। कायरो को इतनी सुबह आया देख जोनाथन काफी हैरान होता है क्योंकि अभी स्कूल शुरू होने में काफी वक्त बाकी था। जोनाथन की असलियत यह थी कि वह भी एक बहुत बड़ा और मशहूर राइटर बनना चाहता था, लेकिन जब उसका सपना पूरा नहीं हुआ और उसे सफलता नहीं मिली तो मजबूरी में वह एक टीचर बन गया। खैर, जोनाथन कायरो से उसका नाम पूछता है। कायरो अपना परिचय देती है और बताती है कि उसकी दोस्त विनी ने उसे जोनाथन की क्लास अटेंड करने की सलाह दी थी क्योंकि कायरो को इंग्लिश लिटरेचर में गहरी दिलचस्पी है। यहाँ जोनाथन कायरो को सिलेबस की किताबें पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि कायरो ने वह सारी किताबें पहले ही पढ़ रखी थी। इसी बीच कायरो की दोस्त विनी वहाँ आ जाती है, जो उस क्लास की एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट मानी जाती है। क्योंकि क्लास शुरू होने में अभी भी वक्त था, इसलिए दोनों सहेलियां क्लास से बाहर चली जाती हैं। जैसे ही वे बाहर निकलती हैं, जोनाथन चोरी छिपे कायरो का बैग और सामान चेक करने लगता है। तभी उसे कायरो के सामान से एक एडल्ट बुक मिलती है। जोनाथन उसे खोलकर देखता उससे पहले ही वहाँ बोरिस नाम का एक और टीचर आ जाता है। बोरिस और जोनाथन अच्छे दोस्त हैं। बोरिस जोनाथन के लिए कॉफी लेकर आया था। वह जोनाथन को कॉफी पकड़ाता है और खुद कायरो की उस किताब को जोनाथन के हाथ से लेकर पढ़ने लगता है। अगले सीन में हम रात का मंजर देखते हैं। जोनाथन अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ बैठा है। उसकी पत्नी अपने ऑफिस के काम में बहुत व्यस्त है, लेकिन जोनाथन का मूड आज कुछ रोमांटिक है। अपनी पत्नी का ध्यान काम से हटाने के लिए जोनाथन एक झूठी कहानी बनाता है। वह कहता है कि आज स्कूल में एक स्टूडेंट मेरी लिखी हुई किताब पढ़ रही थी। अपनी तारीफ और यह बात सुनकर उसकी पत्नी का ध्यान तुरंत जोनाथन पर आ जाता है। जोनाथन का यह पैंतरा काम कर जाता है। इसके बाद दोनों थोड़ी शराब पीते हैं और एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे इंटीमेट होने वाले होते हैं, जोनाथन की पत्नी का फोन बज उठता है और सारा मूड खराब हो जाता है। अगली सुबह हम जोनाथन और बोरिस को स्कूल के प्लेग्राउंड में बैठे हुए देखते हैं। वे सामने फैले जंगल को देखकर बातें कर रहे थे कि यह जंगल कितना घना और पुराना है। तभी उनकी नजर जंगल से आती हुई कायरो पर पड़ती है, जो उस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। कायरो उनके पास आती है और बातों में शामिल हो जाती है। बातों बातों में पता चलता है कि कायरो ने आज नाश्ता नहीं किया है, तो बोरिस उसे खाने के लिए अपने पास रखे बिस्कुट देता है। यहाँ जोनाथन, जो रात को अपनी पत्नी के बर्ताव से निराश था, बिस्कुट खाती हुई काय को बहुत गौर से और अजीब नजरों से देखने लगता है। कायरो बिस्कुट के लिए बोरिस को थैंक्स बोलती है, जिसके बाद बोरिस वहाँ से चला जाता है। बोरिस के जाने के बाद जोनाथन कायरो से पूछता है, क्या तुम्हें उस घने जंगल से अकेले आने में डर नहीं लगता? वहाँ खतरनाक जानवर हो सकते हैं। इस पर कायरो जोनाथन की आंखों में देखते हुए एक बहुत ही गहरा जवाब देती है, सर, उस जंगल में सबसे खतरनाक और डरावनी चीज मैं खुद हूँ। ये सुनकर जोनाथन हंसने लगता है। उसे लगता है कि बच्ची मजाक कर रही है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि बोरिस कॉरिडोर से गुजर रहा है। वहाँ विनी खड़ी है। विनी जानबूझकर अपनी किताब जमीन पर गिरा देती है ताकि वह बोरिस का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। बोरिस रुकता है और पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? विनी कोई जवाब नहीं देती, बस मुस्कुराते हुए उसके करीब आने की कोशिश करती है और उसके साथ फ्लर्ट करती है। एक टीचर होने के नाते बोरिस को यह बहुत अजीब लगता है और वह परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। दूर खड़ी कायरो यह सब देख रही होती है। बोरिस के जाते ही वह विनी के पास आती है और गुस्से में कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो? वो तुम्हारे टीचर हैं, तुम उनके साथ ये सब क्यों कर रही हो? विनी पलट कर कहती है, ओह, तो तुम्हें जलन हो रही है, इसलिए तुम मुझे लेक्चर दे रही हो। कायरो जवाब देती है, मैं जल नहीं रही हूँ, बस तुम्हारी हिम्मत देखकर हैरान हूँ। स्कूल के बाद घर जाते समय विनी कायरो को समझाती है कि कायरो, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुमने कभी खुद को आकर्षक दिखाने की कोशिश नहीं की। कायरो कहती है कि उसे इन सब नाटकों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तब विनी अपनी असली योजना बताती है। वो कहती है, मुझे बोरिस बहुत पसंद है और मैं उसके साथ अफेयर करना चाहती हूँ। कायरो उसकी बातों से चिढ़ जाती है और कहती है, मुझे इन सब में मत घसीटो। मैं अपने कॉलेज एडमिशन के एक सवाल को लेकर परेशान हूँ। मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बिगेस्ट अचीवमेंट के बारे में एक निबंध लिखना है और मेरे पास लिखने को कुछ नहीं है। तब विनी उसे एक खतरनाक आइडिया देती है। वो कहती है, क्यों ना तुम जोनाथन के साथ एक अफेयर शुरू करो और फिर उस अनुभव पर अपनी कहानी लिखो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। कायरो कहती है, पागल हो क्या? जोनाथन मुझसे 20 साल बड़े हैं। विनी समझाती है कि आजकल यह सब नॉर्मल है। वह जोनाथन की इतनी तारीफ करती है कि कायरो को भी धीरे धीरे यह आइडिया जमने लगता है। वह रात में जोनाथन की किताबें पढ़ना शुरू कर देती है ताकि उसे इम्प्रेस कर सके। अगले दिन क्लास में कायरो लगातार जोनाथन को घूरती रहती है। जोनाथन यह नोटिस कर लेता है और उसके पास आकर धीरे से कहता है, क्लास के बाद मुझसे मिलो। क्लास खत्म होने के बाद जोनाथन कायरो का इंतजार कर रहा होता है। तभी बोरिस आ जाता है। बोरिस मजाक उड़ाते हुए कहता है, लगता है तुम उस स्टूडेंट को पसंद करने लगे हो। जोनाथन मना करता है और उसे भगा देता है। बोरिस जाते जाते जोनाथन को चिढ़ाने के लिए एक अजीब सा डांस
स्टेप करता है। उसके जाने के बाद जोनाथन भी वही डांस दोहराता है। तभी कायरो वहाँ आ जाती है और उसे देख लेती है। दोनों अपनी अपनी बेवकूफियों पर हंसने लगते हैं। इसके बाद वे बैठकर लिटरेचर पर गहरी चर्चा करते हैं। कायरो को जोनाथन की किताब का एक पूरा पैराग्राफ मुंह जबानी याद था, जिसे सुनकर जोनाथन बहुत इम्प्रेस होता है। वो कायरो से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पसंदीदा राइटर की स्टाइल में एक शॉर्ट स्टोरी लिखो। अगर कहानी अच्छी हुई तो मैं तुम्हें मिड टर्म में पूरे मार्क्स दूंगा। कायरो राजी हो जाती है। वीकेंड पर जोनाथन कायरो को मदद करने के बहाने एक सुनसान जगह पर बुलाता है। वहाँ एक कवि अपनी कविता सुना रहा होता है। जोनाथन कविता में खोया होता है, लेकिन कायरो की नजरें सिर्फ जोनाथन पर टिकी होती हैं। उसी रात जोनाथन अपनी पत्नी और बोरिस के साथ डिनर पर जाता है। इत्तेफाक से विनी उसी रेस्टोरेंट में वेटर का काम करती है। विनी को वहाँ देख जोनाथन की पत्नी को शक होता है। क्या यह वही लड़की है जिसकी तुम बात कर रहे थे? जोनाथन कहता है, नहीं, वह तो कायरो है। फिर जोनाथन अपनी पत्नी के सामने कायरो की बहुत तारीफ करने लगता है। अपने पति के मुंह से किसी और लड़की की तारीफ सुनकर पत्नी को बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वह यहाँ बोरिस के सामने जोनाथन की बुराई करना शुरू कर देती है। अगले दिन जोनाथन और बोरिस खेल के मैदान में बैठे थे। कायरो जंगल से कॉफी लेकर आती है और जोनाथन और बोरिस को देती है और बोरिस के बिस्कुट की बहुत तारीफ करती है। जिसके बाद बोरिस यहाँ से चला जाता है ताकि यह दोनों बात कर सकें। अब कायरो और जोनाथन यहाँ बैठते हैं और बात करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। कुछ समय बाद जोनाथन को उसकी पत्नी का मैसेज मिलता है कि वे बाहर जा रहे हैं। फिर जोनाथन क्लास में आता है, जहाँ कायरो उसे अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बताती है, जिसकी शैली में कायरो की कहानी लिखी जाएगी। इधर क्लास में कायरो जोनाथन को अपनी अदाओं से रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन जोनाथन घबराकर जल्दी घर भाग जाता है। तभी विनी क्लास में आती है। वो जोनाथन की टेबल पर चढ़कर बैठ जाती है और कायरो को चिढ़ाने लगती है। इसी बीच बोरिस वहाँ आता है। विनी फिर से फ्लर्ट करना शुरू करती है और मौका पाकर बोरिस का मोबाइल चुराकर अपने कपड़ों में छिपा लेती है और उसे निकालने की चुनौती देती है। इसी अफरा तफरी में कायरो देखती है कि उसका मोबाइल भी वहाँ नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोनाथन का बाहर जाना कैंसिल हो गया क्योंकि उसकी पत्नी बहुत व्यस्त थी। यहाँ जोनाथन को कायरो का कॉल आता है। दरअसल जोनाथन गलती से कायरो का फोन अपने साथ ले गया था। शाम को जोनाथन को जब यह पता चलता है तो वह फोन लौटाने कायरो के घर जाता है। जैसे ही वह पहुंचता है, जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन इसी बीच कायरो एक सुंदर ड्रेस में अपने घर से बाहर आती है और वह जोनाथन को अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन जोनाथन इसके लिए तैयार नहीं था। इसलिए कायरो बाहर आती है और जोनाथन के करीब आती है और उसे किस कर लेती है। इस पल के बाद जोनाथन पूरी तरह कायरो के प्यार में पागल हो जाता है। अब वह हर वक्त बस उसी के ख्यालों में खोया रहता है। अब एक दिन जब वह अपनी पत्नी के साथ बैठा होता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से काम नहीं कर पा रही हूँ। जोनाथन अपनी पत्नी की बातों से परेशान होकर अपने केबिन में जाता है और अपना ईमेल चेक करता है। वहाँ उसे कायरो का भेजा हुआ असाइनमेंट मिलता है। जब वह उस कहानी को पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। यह एक एडल्ट स्टोरी थी, टीचर और एक स्टूडेंट के बारे में थी, बिल्कुल कायरो और जोनाथन की तरह, जो जोनाथन को बहुत पसंद आती है। जोनाथन डर जाता है। अगली सुबह स्कूल में जोनाथन का बर्ताव पूरी तरह बदल जाता है। वो कायरो से रूखेपन से बात करता है। दरअसल जोनाथन को पहले ही पता चल गया था कि कायरो इस कहानी को एक असाइनमेंट के रूप में पेश करने वाली है और क्योंकि वह किसी को भी कायरो के साथ अपने रिश्ते के बारे में नहीं बताना चाहता था। जब कायरो वजह पूछती है तो जोनाथन कहता है, मैं नहीं चाहता कि किसी को हमारे रिश्ते के बारे में पता चले। तुमने उस कहानी में सब सच लिख दिया है, तुम्हें यह कहानी बदलनी होगी। साथ ही जोनाथन कहता है कि तुमने उस कहानी में बहुत सी गलत बातें लिखी हैं, जिस पर कायरो कहती है कि यह सब हमारे बारे में है। लेकिन जोनाथन कहता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है और तुम्हें अपनी कहानी दोबारा लिखनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें मिड टर्म में फेल कर दूंगा। कायरो को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाती है और वह कहती है कि तुम मुझसे जल रहे हो क्योंकि मैंने वो लिखा जो तुम नहीं लिख सके, और अगर तुम मुझे फेल कर सकते हो तो कर दो। तुम मुझसे जलते हो क्योंकि जो तुम कभी नहीं लिख पाए वह मैंने लिख दिया। अगर फेल करना है तो कर दो। इसके बाद कायरो रोते हुए घर जाती है। घर जाकर कायरो विनी के साथ शराब पीती है। फिर सीन बदलता है और हम जोनाथन को देखते हैं। जोनाथन डिप्रेशन में है, जो बहुत दुखी और परेशान था। उसकी पत्नी उससे पूछती है। अपनी पत्नी के साथ नजदीकी बढ़ाने के लिए वह उससे कायरो की लिखी वही एडल्ट स्टोरी पढ़ने को देता है। जैसे ही वह इसे पढ़ती है, उसकी पत्नी भी रोमांटिक हो जाती है और जोनाथन के करीब आती है। लेकिन तभी वहाँ बोरिस आ टपकता है, जिसकी वजह से उनका रोमांस अधूरा रह जाता है। इधर कायरो अपना बदला लेने का फैसला करती है। वह विनी से कहती है कि अब मुझे जोनाथन में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर कायरो विनी को बोरिस को मैसेज करने के लिए कहती है, जिसके बाद विनी मैसेज करके बोरिस को चिढ़ाना शुरू कर देती है। लेकिन विनी की बातों का उस पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद कायरो अपनी और विनी की एक अच्छी फोटो बोरिस को भेजती है। ये सब देखकर बोरिस समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वह जोनाथन के घर से निकल जाता है। कुछ ही देर बाद जोनाथन की पत्नी को स्कूल से एक फोन आता है, जिसकी वजह से उसे जोनाथन और कायरो के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। घर में भारी क्लेश होता है। फिर जोनाथन की पत्नी जोनाथन से पूछती है कि यह सब क्या है, लेकिन जोनाथन कहता है कि यह सब झूठ है, लेकिन बात हाथ से निकल चुकी होती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कायरो क्लास में नहीं है, बल्कि प्रिंसिपल के ऑफिस में थी, क्योंकि यहाँ वो प्रिंसिपल को अपने और जोनाथन के बारे में सब कुछ बताने वाली थी। यहाँ कायरो जोनाथन की सच्चाई के बारे में सब कुछ बता देती है और इसके बाद जब जोनाथन से इस बारे में पूछा जाता है तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता, जिसके बाद जोनाथन को स्कूल से निकाल दिया जाता है। स्कूल के बाहर बोरिस उसे मिलता है और समझाता है दोस्त, और कहता है कि तुम्हें अपनी हद पार नहीं
नहीं करनी चाहिए थी और हद पार करने की वजह से ही आज तुम यहाँ बैठे हो। एक स्टूडेंट के साथ रिश्ता रखकर तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। रात में जोनाथन घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। पत्नी अब यकीन कर लेती है कि अफेयर की बात सच थी और वह जोनाथन से कायरो के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछती है, लेकिन यहाँ भी जोनाथन कुछ नहीं कहता और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा सब समझ रहे हैं। इस वजह से इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद जोनाथन की पत्नी उसे तलाक की धमकी देती है और यहाँ से चली जाती है। जोनाथन अब पूरी तरह अकेला और बर्बाद हो चुका है। इसी बीच विनी कायरो को बताती है कि तुम्हारी वजह से जोनाथन की जिंदगी बर्बाद हो गई, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन कायरो को बिल्कुल भी दुख नहीं था कि उसने किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी। असल में वह खुश थी। वह मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे क्यों बुरा लगेगा? जोनाथन ने मेरा इस्तेमाल किया और मैंने उसका। अब उसे पता चलेगा कि मैं क्या हूँ। मुझे अपने कॉलेज एडमिशन के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि वाली सच्ची कहानी चाहिए थी जो अब मेरे पास है। कायरो उस अनुभव को अपने निबंध के तौर पर लिखती है और अपनी कॉलेज की सीट पक्की कर लेती है। जैसा उसने शुरू में कहा था, वो जंगल की सबसे खतरनाक चीज है। तो दोस्तों, इसी खतरनाक मोड के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।